हमको उनसे वफा की थी उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब का ये शेर आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो राजनेता हैं, जिन्हें हमने विश्वास करके चुन के पार्लियामेंट में भेजा था हमारी रक्षा करने के लिए, वो आज हमारे ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। भारत रोज़ कोविड के मामले में, कोविड के नंबर्स के मामले में एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कई रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, पर हमारे जो राज सेवक हैं वो ये कर रहे हैं। सभा में आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। और मोदी जी अकेले नहीं है, ना ही बंगाल अकेला है। केरला, तमिलनाडु, हर जगह इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो या AIADMK हो या DMK हो या CPIM हो, सब के सब कोविड के बारे में भूलकर इलेक्शन का जश्न मना रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन राजनेताओं की, इन राजनीतिक पार्टीज की और इस राजनीति की जो आज देश के लिए राजध्वंस बन चुका है। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। एक दफ़ा ये देख लेते हैं कि भारत की हालत क्या है इस कोविड के सेकेंड वेव में। आपको बड़े बड़े नंबर रोज़ सुनने को मिल रहे होंगे। रोज़ 2 लाख से 3 लाख लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं भारत में, और ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हो रही है रोज़ कोविड के वजह से। और मैं ये रिटॉरिक के तौर पर नहीं कह रहा, हमें सच में नहीं पता कि कोविड के वजह से रोज़ कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स हमें नहीं बता रही। मैं ज़रा सा इमोशनल कम होकर नंबर्स अगर आपको बताऊं तो 15 अप्रैल को यूपी गवर्नमेंट ने हमें बताया कि यूपी में उस दिन 104 लोगों की मृत्यु हुई कोविड के वजह से। उसी दिन सिर्फ लखनऊ में, यूपी के एक शहर सिर्फ लखनऊ में 108 चिताएं जलाई गई। यूपी से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोज़ आ रहे हैं, वो दिल दहला देने वाले हैं। और खून इस बात पे नहीं खौल रहा कि सरकार चुपचाप बैठी है, खून इस बात पे खौल रहा है कि योगी जी अपने अस्पतालों पर ध्यान देने के बजाय शमशान घाटों को टिन की दीवारों से ढकने में व्यस्त है। आज भारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी क्राइसिस ना हो, लापरवाह पॉलिटिशियंस को छोड़कर। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। दिल्ली में 100 से कम ICU बेड्स एक समय पर बाकी थे। बेंगलोर में 94% ICU बेड्स ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और हालत इतनी बुरी है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं बेड ना मिलने के कारण। अहमदाबाद से जो विजुअल्स आ रहे हैं, हमें दिख रहा है कि एम्बुलेंस लाइन में खड़ी है हॉस्पिटल के बाहर, और दिल्ली में एक बेड पे 2 लोगों को सुलाया जा रहा, 2 कोविड पेशेंट्स को सुलाया जा रहा। नॉर्मल फीवर होने पे भी एक बेड पे कभी 2 पेशेंट्स को नहीं सुलाया जाता, और ये तो फिर भी कोविड-19 है, ग्लोबल पैंडेमिक है। यूपी में एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज की पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया, कहीं नहीं एडमिट किया गया। पटना में एक रिटायर्ड आर्मी मैन का परिवार नालंदा हॉस्पिटल एंड कॉलेज के सामने गिड़गिड़ाता रह गया, रोता रह गया, पर उन्हें एडमिट नहीं किया गया, उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में एक सीनियर जर्नलिस्ट मदद मांगते रह गए ट्विटर पे, लेकिन मदद मांगते मांगते ही उनकी मृत्यु हो गई। आप सोचिए कि जब एक रिटायर्ड आर्मी मैन, एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, एक सीनियर जर्नलिस्ट को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही, तो हम और आप जैसे आम लोगों की क्या दुर्दशा हो रही होगी इस कोविड के संग्राम में, इस कोविड के युद्ध में। दिनकर साहब ने ठीक ही लिखा था आम इंसान के बारे में, आम जनता के बारे में, कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। मूल प्रश्न ये है कि हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं इस क्राइसिस के सिचुएशन में। सीधा सा जवाब है मौज।
एक नंबर्स में बात करता हूं, कुछ आंकड़े बताता हूं आपको। 18 अप्रैल को अमित शाह साहब ने एक बड़ी सी रैली को संबोधित किया वेस्ट बंगाल में। उसके एक दिन पहले 17 अप्रैल को भारत में 2,04,171 कोविड केसेस निकले थे। और गेस कीजिए कि 17 तारीख को अमित शाह क्या कर रहे थे। गेस कीजिए, चलिए ये गेस तो बनता है, गेस कीजिए। एक बड़ा सा रोड शो चल रहा था वेस्ट बंगाल में 17 तारीख को, जिसमें अमित शाह साहब धूमधाम से इलेक्शन कमीशन के प्रोटोकॉल्स का मजाक उड़ाते हुए कोविड का वेलकम कर रहे थे। ये इंसान जो हमारा गृह मंत्री है, जिसे 2 लाख जानों की परवाह नहीं है, वो कहता है कि मैं कश्मीर के लिए जान दे दूंगा। और ये सिर्फ बीजेपी की हालत नहीं है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज की यही हालत है। 3 अप्रैल को कांग्रेस ने नागालैंड में एक बड़ा सा जमावड़ा किया, जिसमें राहुल गांधी खुद मौजूद थे। आप डीएमके, टीएमसी, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की ट्विटर हैंडल्स को जाकर एक बार देख लीजिए, आपको ये सब मौज मनाते हुए दिखेंगे, जश्न मनाते हुए दिखेंगे, इलेक्शन का जश्न। 1 महीने पहले मोदी जी ने हमें कहा था, दवाई भी और कड़ाई भी। आज दवाई की भी कमी है और ढिलाई के नाम पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग मोदी जी रैलियां निकाल रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि अच्छा मोदी जी से ही सुन लीजिए, आप मोदी जी से ही सुनिए। इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए। और बात सही भी है। हमने कैजुअल होकर मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, हिंदू मुस्लिम के लिए वोट दिया, हिंदू खतरे में है के लिए वोट दिया, कश्मीर के लिए वोट दिया, CAA के लिए वोट दिया, और हमें आज उसका फल मिल रहा है। हमारे मिनिस्टर्स आज हमें सेफ्टी के जगह आस्था दे रहे हैं, क्योंकि हमने आस्था के नाम पर उन्हें वोट दिया था। एक समय पे हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया गेव आवरसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रिजर्व डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आज का समय है when we the people of India have given ourselves government and governments who uphold bigotry, fanaticism, authoritarianism, injustice and hatred. कुछ रीसेंट अपडेट्स आए हैं जो जानना ज़रूरी है। कांग्रेस ने अपने वेस्ट बंगाल की सारी रैलीज़ का सस्पेंशन अनाउंस किया है, लेकिन ये सिर्फ वेस्ट बंगाल की रैलीज़ के लिए किया है। बाकी सारे जो इलेक्शन वाले स्टेट्स हैं जैसे आसाम, केरला, वहाँ रैलीज़ जारी हैं। सारी लेफ़्ट पार्टीज़ जो हैं CPIM, TMC, इन्होंने भी बंगाल में अपने रैलीज़ का सस्पेंशन अनाउंस किया है। बीजेपी ने ये अनाउंस किया है कि उनके रैलीज़ में 500 से ज़्यादा लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। इन सब को ओवररूल करते हुए हमारे इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में सारे रोड शो, सारे रैलीज़ पे बैन लगा दिया है। हम कहते हैं कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। अगर एक सिल्वर लाइनिंग हम खोजना चाहे इस सारे अंधकार में, तो वो ये होगा कि आज जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या ट्विटर है, उन पे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने यंग लोग हैं, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कोविड-19 रिसोर्सेज शेयर करने में। वेबसाइट्स बनी हुई हैं। एक वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है कोविड की रिसोर्सेज फाइंड करने के लिए, जिसे मैं लिंक कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। उस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे और अगर आप अपने रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे तो वो आपको ट्विटर पे डायरेक्ट करेगा और आपको रीसेंट ट्वीट्स दिखेंगे जहाँ आपको वो रिसोर्सेज मिल सकते हैं। कई अच्छे वेबसाइट्स आए हैं ऐसे रिसोर्सेज के, और जिन्हें यंग लोगों ने बनाया है, और इंस्टाग्राम पे भी ये काम खूब अच्छे से चल रहा है। सारे रिसोर्सेज जितने मुझे मिले हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ। आपको कोई भी मदद चाहिए होगी तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। आप हमारे हैंडल से हमें भी रीच आउट कर सकते हैं। ऐसे सरकमस्टांस में, ऐसी सिचुएशन में, जब हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे नेता कुछ नहीं कर रहे, पर जब हम और आप साथ आकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक साथ मिलकर चल रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सरकमस्टांस के लिए एक कविता बहुत ही सटीक मेरे मन में आती है, जो आज सुनना ज़रूरी है, क्योंकि कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की कि बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पावों के नीचे अंगारे, सर पर यदि बरसे ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे अन्य वीडियोस को देखें और हमें बताएं कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या आप चेंजेस लाना चाहते हैं और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उस सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नया वीडियो निकालें। धन्यवाद।